मैं आज जिस का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, उस विधि को बनाने वाले, उस कानून को बनाने वाले हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को नमन करता हूं और उनके साथ में आदिवासी महापुरुष जिन्होंने भारत के इस संविधान की मूल प्रस्तावना क्या होनी चाहिए, मूल उद्देशिका क्या होनी चाहिए, उसको बनाने वाले जयपाल सिंह मुंडा जी को भी मैं नमन जोहार कहना चाहता हूं। आज 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष महोदय जी, आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी और विद्यालय के हमारे सभी विद्वान गुरुजनों और आमलिया गांव से आए हुए हमारे माता तुल्य, हमारी बहनें, हमारे वडील बुजुर्ग, हमारे सभी मुखी पंच पटेल और मेरे युवा साथी और विद्यालय के हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं, आप सभी को इस 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई ज्ञापित करता हूं। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि ये जो गणतंत्र दिवस हमारा भारत देश का कानून, हमारे भारत देश के संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। तो इस मौके पर मैं विशेषकर गणतंत्र क्या होता है उस पर ही आपके बीच में बात रख के जाना चाहता हूं। सबसे जरूरी बात यह है कि वास्तविक हम लोग जिस दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ में मना तो रहे हैं, लेकिन या इसका अर्थ क्या होना चाहिए। जिस तरीके से हमारा भारत देश का पूरा संविधान बनकर के आज से ठीक 73 वर्षों से हमारा कानून लागू हो जाता है, तो उस कानून में ये गणतंत्र क्या होता है उस पर भी हम लोग बात बता के जाना चाहते हैं कि जिस तरीके से गणतंत्र का आपका मतलब होता है लोकतांत्रिकता के आधार पर गणतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए, तो ये मूल गणतंत्र का मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था का होता है। उसी तरीके से लोकतंत्र का क्या मतलब होता है कि जनता के द्वारा जनता का चुना हुआ शासन। तो आज के समय में क्या देश में हमारा संविधान, हमारा कानून सही तरीके से लागू हुआ क्या, ये सवाल पैदा होता है। हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था सही तरीके से स्थापित नहीं हो पाई, उसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने के लिए, इस देश के अंदर गणतंत्र की व्यवस्था बनाने के लिए खत्म हो गए, शहीद हो गए, बलिदान हुए। आज के समय में आजादी की बात होती है, आज के समय में हमारे जो मूल लड़ाई करने वाले थे, देश को ब्रिटिश हुकूमत से, अंग्रेजों से आजाद करवाने वाले जो पुरखे थे, उनको याद नहीं करके हम लोग आज दूसरों को याद कर रहे हैं। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि इस देश में गणतंत्र व्यवस्था स्थापित करने वाले लोग कौन, इसकी हम लोगों को पहचान करनी होगी। जिस तरीके से 1818 के अंदर इस देश में रजवाड़े और ब्रिटिश के मध्य संधिकरण हुआ था, दोस्ती हुई थी, उससे हमारे पूर्वज लड़ रहे थे कि गणतंत्र को कैसे स्थापित किया जाए, गणतंत्र को कैसे बचाया जाए। तो हमारे लोग
लगातार लड़ाई लड़ रहे थे। मैं छोटे से आप लोगों के इलाके के उदाहरण बताना चाहता हूं। जब 1818 में जब ब्रिटिश हुकूमत और रजवाड़े की दोस्ती हुई, संधिकरण हुआ, उसके बाद हमारे लोग स्वयं का स्वशासन कैसे स्थापित हो सकता है, उसके लिए लड़ रहे थे। तो उसी तरीके से हमारे इलाके में आंदोलन चालू हुए। आप देख सकते हैं 1881 का दुलेव का आंदोलन, आप देख सकते हैं 1922 का मानगढ़, 1913 का मानगढ़ का आंदोलन, आप देख सकते हैं 1922 का आपका पाल सिद्धरिया दरबार का आंदोलन, आप देख सकते हैं आपने यहां कोटड़ा से थोड़ा आगे लीलूली पडली का आंदोलन 1922 का। ये वही आंदोलन था कि लोकतंत्र को बचाने का, ये वही आंदोलन था जहां गणतंत्र स्थापित हो सके। लेकिन आज जनता का शासन नहीं रहकर देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर 4 से 3 सिस्टम बने हुए, राजतंत्र, गणतंत्र और लोकतंत्र। लेकिन आज की तारीख में हमारे देश के अंदर जो इस देश का मूल मालिक है आदिवासी, इस देश का मूल मालिक है आदिवासी। ये मैं नहीं बोल रहा, भारत देश का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोलता है। 5 जनवरी 2011 का जजमेंट ये कहता है कि 8% आदिवासी इस देश के मूल मालिक हैं। लेकिन मूल मालिकों के साथ इस देश में आज लोकतंत्र खत्म हो गया, गणतंत्र खत्म हो गया, राजतंत्र चल रहा है। और वही राजतंत्र हमारे आदिवासियों के ऊपर लठतंत्र चला रहा है। तो हम लोगों को मूल हमारा क्या गणतंत्र होना चाहिए, मूल हमारा क्या लोकतंत्र होना चाहिए, उस पर हम लोगों को काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की तारीख में हमारे जितने लोग हैं वो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत का माहौल पैदा हो रहा है। भारत के संविधान के अंदर प्रस्तावना में देखिए, उसमें लिखा गया कि हम भारत देश को लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए काम करेंगे। उसके अंदर लिखा गया कि देश के नागरिकों के अंदर सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए, आर्थिक राजनीतिक विचार होने चाहिए, न्याय होना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में क्या देश में हमारे लोगों को न्याय मिल रहा है? क्या न्याय के लिए आप लोग गिड़गिड़ा रहे? कभी वन विभाग कहता है कि यहां से जूते मारो, पार करो, हमारी मनमर्जी चलेगी, ये कहता है। कभी पुलिस प्रशासन लठ मार रहा है तो लठ तंत्र नहीं चल रहा है, तो क्या चल रहा है देखिए। हमारा जो इलाका है उस इलाके को अनुसूचित क्षेत्र बोला गया, टीएसपी का प्रावधान किया गया। तो टीएसपी क्या है? इसी के अंदर टीएससी का गठन हुआ। अनुच्छेद 244(1) क्या है, उसको जानकारी लेनी होगी। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि हम लोग इस तरीके का जागरण करके इसी लोकतंत्र के बारे में, इसी गणतंत्र के बारे में हम लोग सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो इस मौके पर यहां से भी कहना चाहता हूं कि 1818 की संधिकरण दोस्तीकरण हुआ और आज की तारीख में राजतंत्र आया। राजतंत्र के बाद लठतंत्र हमारे लोगों पे चल रहा है। तो इससे ज्यादा अभी की हाल फिलहाल की राजतंत्र में तो सबसे ताकतवर लोगों का, ताकतवर संस्थाओं का संधिकरण हो रहा है, दोस्तीकरण हो रहा है। उसके बारे में अगर कोई जानना चाहता है, समझना चाहता है, तो हम लोग अभी तो 100 से 200 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहे नागमाला तालाब पान पर। आइए, वो दोस्तीकरण वहां समझाऊंगा, पधारिए। आप लोग आना चाहते हो, देखना चाहते हो, समझना चाहते हो। इस मौके पर कहना चाहता हूं कि हम लोगों को जिस तरीके से भारत देश के कानून के तहत सच बोलने की ताकत पैदा करनी होगी। हम केवल और केवल सच के लिए काम करते, एक साथ 1000 लोग होंगे और एक तरफ एक अकेला व्यक्ति हो गया तो सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा रहूंगा। आज हमारे गांव में एक बहुत बड़ी समस्या है चित्तौड़िया पे। वन विभाग के लोग कहते हैं कि हमारे सरपंच साहब पे हम लोग कभी राजकार्य बाधा में मुकदमा करेंगे। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, खुलेआम चेतावनी देना चाहता हूं कि वन विभाग के अंदर पावर है तो पहले मेरे से डिबेट करना होगा, मेरे से बहस करनी होगी। भारत के वन अधिकार अधिनियम 2005 को, भारत के वन अधिकार अधिनियम 2008 को, उसके उपनियम को पढ़ के मेरे पास में आना होगा। ये ऐलान करके उनको भी कहना चाहता हूं। जिस तरीके से आज अगर यहां पर ऐसा होता है तो आने वाले समय में यही वन विभाग के लोग आपको जगह जगह से खदेड़ने का काम करेंगे। तो इसके लिए एक होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आपसी मतभेद हो सकता है, मन के अंदर भेद मत रखिए।
दो व्यक्तियों के आपस में असहमति है, आपस में नहीं जमता है, कोई लड़ाई है, तो आप लोग एक समाज की एक झाजम पर बैठने की ताकत पैदा करनी होगी, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। आने वाले समय में सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। आज के समय में हम लोगों के आरक्षण के प्रावधान खत्म हो रहे, हमारे बच्चों की नौकरियां खत्म हो रही है। इस इलाके में हम लोग मांग कर रहे कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 244 पैरा 1 की मूल भावना के अनुरूप आरक्षण मिलना चाहिए, तो इसकी बात हम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी अनगिनत बातें, जिन बातों को विस्तार पूर्वक तरीके से हम लोग समझाने के लिए तैयार हैं। जब जब भी आप लोग सब कुछ बुला करके आइए, समझिए आपके पास जो ज्ञान है वो हम लोग भी नतमस्तक होकर के ग्रहण करना चाहते हैं। आज के समय में मेरे खिलाफ, मेरे सामने कई लोग मुझे फोन पे गालियां देते, एक नहीं कई लोग। वो क्यों दे रहे, वो क्या हो रहा है? क्या मैं किसी का खेत काट रहा हूं? ये हमारे लोगों की, हमारे बच्चों की पीढ़ी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे, पूरे टीएसपी इलाके को बचाने की लड़ाई लड़ रहे। तो इस मुहिम में एक से बढ़कर एक सब लोगों को हाथ से हाथ, कंधा से कंधा मिला करके असली ओरिजिनल लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए हमारे पुनः हमारे लोगों को, जिस तरीके से हमारे लोग सदियों पहले हमारी जो सामाजिक व्यवस्था मजबूत थी, किसी पे आपत्ति आती है तो सब लोग एक होकर के मिलकर के जो लड़ाइयां लड़ा करते थे, उसी तरीके से पुनः हम लोगों को लड़ाई लड़नी होगी। पुनः हम लोगों को जिस तरीके से बोला जा रहा है कि हम लोग आजाद हैं, लेकिन आज की तारीख में मैं ये मानता हूं, समझता हूं कि हम लोग आजाद नहीं। इसलिए नहीं है कि जब भी हम जनप्रतिनिधि बनते, मैं भी पंचायत समिति सदस्य बना पहली बार, तो मुझे भी भारत के संविधान की सौगंध खिलाई गई। मुझे बुलवाया गया कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा, विधि द्वारा स्थापित सभी कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। इस तरीके का सौगंध खिलवाया जा रहा है और इसी तरीके से हमारे देश के संविधान का, देश के संविधान की उद्देशिका बनी हुई है, उसका खुलेआम धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है। तो जो लोग उल्लंघन कर रहे वो कौन, देशद्रोही हुए कि नहीं हुए? तो इसके लिए हम लोगों को जागरूक बन के समझना होगा। और साथ ही हम लोग पिछले कई समय से काम कर रहे, हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा हासिल करें, अच्छे से अच्छे जानकार बने। आज की तारीख में शिक्षा व्यवस्था कितनी खत्म हो चुकी है, सोचिए, विचारिए। 1990 के दशक में शिक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत थी। आपका तीसरी पढ़ा हुआ बुजुर्ग भी आपके 15-25 के पहाड़े किस अंदाज में बोला करता था। आज के बच्चों को पाठ पढ़ना बोलिए, पाठ पढ़ के दिखा, 90 का बच्चा भी कांपने लगेगा, पाठ नहीं पढ़ सकता है। क्या व्यवस्था हो रही है शिक्षा व्यवस्था, उस पर हम लोगों को ज्यादा अच्छे से सोचना होगा, मंथन करना होगा और बच्चों को अच्छे से अच्छे पढ़ाना होगा, अच्छे से अच्छे जानकार बनाना होगा। और एक और बात, सारे दूसरे महापुरुष की जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल आदिवासियों के महापुरुषों के बारे में भी अध्ययन करना होगा, उनके बलिदान को पढ़ना होगा। किन किन लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन की लड़ाइयां लड़ी है, उनको समझना होगा। आज एक बहुत बड़े हमारे भगवान माने जाते हैं आदिवासियों के, टांट्या मामा, टांट्या भील का जन्म दिवस भी है आज। तो हम लोग कहना चाहते कि पहले टांट्या मामा का जन्म दिवस होना चाहिए, ये बाद में स्वाधीनता दिवस होना चाहिए, गणतंत्र दिवस होना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह न थी हम लोगों को हमारी ये पूरे टीएसपी इलाके के अधिकार मिले हुए। हमारे शिक्षा की देवी वीरबाला कालीबाई क्लासवा को याद करना चाहिए, नानाभाई काट को याद करना चाहिए, जो शिक्षा देने का काम कर रहा था। तो वीरबाला कालीबाई क्लासवा आप जानते हो, जो अपने गुरु को बचाने के लिए गए, उसको प्राण के घाट उतार दिया गया था। तो ऐसे जानकारी हासिल करिए और जानकारी के बाद हमारे समाज तक पहुंचाने का काम होना चाहिए। हम लोग केवल और केवल शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। लोग समझते हैं, उन लोगों को भी कहना चाहता हूं, राजनीतिक मकसद नहीं है, समाजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, न्याय की व्यवस्था कायम होनी चाहिए। न्याय खत्म हो गया है। आपका थाने में कोई आदमी जाएगा तो थाने में जाएगा तो जो बदमाश आदमी होगा वो पहले चला जाएगा, निर्दोष आदमी होगा उस पर कानूनी कार्रवाई करवाएगा। समाज की व्यवस्था कहां गई आपकी? पहले हमारे समाज की व्यवस्था थी, दो पक्ष के अंदर लड़ाई हो गई तो दोनों पक्षों को, हमारे दोनों तरफ के 5-5 मोती निकलते थे, पंच निकलते थे। वो बोलते थे कि अरे क्या हुआ बता पूरा,
उपाड़, जलधारी उपाड़, दरोखड़ी उपाड़ और हाथ से बात बता। बोला करते थे, नहीं बोला करते थे, वो कहां गई व्यवस्था? वो न्याय व्यवस्था थी। वो दोनों, जिस व्यक्ति ने जितना गुनाह किया उसको उतने दंड का प्रावधान था। लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है? उससे हम लोगों को प्रेरणा लेनी होगी। हमारा जो पुरानी जो न्याय व्यवस्था थी उसको पुनर्जीवित करना होगा, तब जाकर के आपकी व्यवस्था ठीक हो सकती है। आने वाले समय में आपके बाल बच्चों के रोजगार बच सकते, बाकी सब कुछ खत्म हो जाए। हम लोग तो केवल और केवल बता सकते हैं, और आप दूसरे लोग जो असहमत लोग हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उनसे भी कहना चाहते हैं जितना विरोध करना हो उतना विरोध करते रहिए। बहुत बड़ा कारवा आदिवासियों का खड़ा हुआ है, और मुझे भी आप लोगों ने तो बहुत बड़ी संस्था है जिनकी दोस्तीकरण संधिकरण हुआ है, उससे अलग हट करके मुझे पंचायत समिति सदस्य आप लोगों ने बनाया है। तो आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे एक पंचायत समिति सदस्य मात्र बनाया, उसके बाद भी मुझे भारत के 10 राज्यों में जाने का अवसर मिला, और वो भी फ्लाइट से लोग टिकट बुक करा के वहां मुझे बोलने के लिए, वो लोग केवल सुनने के लिए हम लोगों को बुलाते हैं। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भी आने वाले समय में अच्छी जानकारी हासिल करनी होगी, अच्छे दिशा में काम करना होगा, हमारे जीवन मूल्य को समझना होगा, और आगे चल करके आप ही लोग इस रामलिया गांव का नाम रोशन नहीं करके इस पूरे राष्ट्र का नाम रोशन करने के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। ये बहुत बड़ी आशा उम्मीदें रखता हूं। मैं लगातार आज से ही नहीं, बहुत समय पहले से हमारे लोगों के बीच, हमारे बच्चों के बीच काम करता हूं। आप लोगों के लिए मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे से अधिकतम प्रोत्साहित हुए, और अधिकतम प्रोत्साहित होकर के अपने विजन को क्लियर करते हुए निरंतर अच्छे तरीके से कठिन परिश्रम करें, अच्छी मेहनत करें, और आगे चल करके आप बहुत अच्छे अधिकारी बने, अच्छे से अच्छे लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने वाले लोग बने, निर्णय लेने लायक लोग बने। ये बात कहना चाहता हूं। और साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे विद्यार्थियों को पिछले 2 साल से मैं जो 10वीं और 12वीं के अंदर टॉप स्थान प्राप्त करते, जो 10वीं और 12वीं में टॉप स्थान प्राप्त करते, उनको पिछले 2 साल से 2100 का पारितोषिक देता आ रहा हूं। और आपको खेलने के लिए खेल सामग्री भी 8,800 रुपए की मैंने क्रिकेट जब मैच चल रहे थे तब आपके लिए उपलब्ध करवाई। तो मैं चाहता हूं कि आप हर इलाके में अच्छा काम करें, और आने वाले समय में आप लोगों के लिए एक विशेष घोषणा भी करके जाना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी अच्छी लगन के साथ में मेहनत करते, अच्छी पढ़ाई करते, 10वीं के अंदर टॉप स्थान प्राप्त करता है, पहले नंबर पे आता है, और 12वीं के अंदर टॉप स्थान प्राप्त करता है, पहले नंबर पर आता है, उस लड़के को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, वो अच्छे से अच्छे जानकार बने उस उद्देश्य से, उन 2 बालक बालिकाओं को मैं हमारे भीलों के खराड़ी की धरती उदयपुर से हवाई यात्रा करवाते हुए हमारे दल्ला बेल दिल्ली की धरती पर फ्लाइट से हवाई जहाज की यात्रा करवा के उन 2 बालक बालिकाओं को हम दिल्ली ले जाने का काम करेंगे। ये इस मौके पर कहना चाहते हैं। तो आप लोग आज से ही लग जाइए कि किस व्यक्ति को आप उदयपुर की धरती से दिल्ली फ्लाइट से जाना है, ये आपको तय करना है, और आज से ही आपको मेहनत करनी होगी। इसी तरीके से हम लोग आने वाले समय में भी निरंतर आप लोगों के लिए खड़े, निरंतर काम कर रहे, और रामलिया गांव से आए हुए हमारे माता तुल्य, हमारे सभी बुजुर्ग, हमारे सभी जानकार साथियों से ये कहना चाहता हूं कि मैं पंचायत समिति सदस्य बनाऊं, तो मैं वहां गया हूं तो मेरे पास में कोई बजट नहीं है, कोई बजट का प्रावधान नहीं है, 1 रुपए का भी प्रावधान नहीं है। कई पंचायत समिति सदस्य रोते फिर रहे, ऐसी हालात है। इस हालात में मैं बताना चाहता हूं कि उसके लिए भी पंचायत समिति सदस्यों की भी मांग को जयपुर के अंदर हमारे लोग बुलंद कर रहे हैं, और आने वाले समय में दूसरे अगर पंचायत समिति सदस्य बनेंगे उनके लिए मद का प्रोविजंस करवाने के लिए हमारे लोग बहुत जल्दी आंदोलन करने वाले हैं, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये व्यवस्था भी मजबूत होगी। पर इस मौके पर कहना चाहता हूं कि मैं पंचायत समिति सदस्य बना, 2 साल का कार्यकाल हुआ, 2 साल के अंदर अभी तक मेरे पास में एक साधारण सभा के 6 महीने में होती है 4 साधारण सभा हुई है। 4 साधारण सभाओं का 350 रुपए के हिसाब से 1400 रुपए मेरे पास में आए हैं। इसी तरीके के नेता पैदा करने होंगे,
और उनको पूछना होगा कि आज 1 साल हो गया, कितना बजट आया है तेरे पास में। वो बजट हम लोगों को मिल करके, आम लोगों की राय करके, पूरे गांव के अंदर हम लोगों को कार्य करवाने लायक खिलाड़ी तैयार करने होंगे। ये बात समझनी होगी। लोकतंत्र के अंदर जो व्यवस्था मानी हुई है कि आप लोग राजा हो, आप लोगों का शासन है, लेकिन ये शासन खत्म हो चुका है, राजतंत्र चल रहा है। उस राजतंत्र को उखाड़ के फेंक देना आने वाले समय में। ये प्रण लेकर के जाना है, ये संकल्प लेकर के जाना है। ये बात इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं। बहुत सारी बातें अभी और नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग जानकारी और ज्यादा लेना चाहते हो तो आप आइए, पधारिए। नागपाला तालाबपाल पर 200-300 लोगों का एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, जिसमें मैं पूरी विस्तृत रूप से बताऊंगा टीएससी क्या है, देश के अंदर आदिवासियों के सुप्रीम कोर्ट के कितने निर्णय आए, सारे निर्णय की कॉपी, और आपकी 5वीं अनुसूची क्या है, क्या क्या आपके लिए आर्टिकल, क्या क्या धाराएं आपके लिए लिखी हुई है, वो सारी विस्तृत रूप से कोई जानकारी लेना चाहता है तो आइए। और कोई हमारे से भी ज्यादा जानकारी रखते हैं तो हम लोग भी उनसे सीखना समझना चाहते हैं। सब मिलकर के इस गणतंत्र दिवस के मौके पर आप लोगों को संकल्प लेके जाना होगा, ये प्रण लेकर के जाना होगा कि हम ओरिजिनल गणतंत्र और लोकतंत्र स्थापित करने के लिए आज से संकल्प लेकर के काम करेंगे। हमारे बच्चों के लिए, कल्याण के लिए काम करेंगे, हमारी भावी पीढ़ी को बचाने का काम करेंगे, आने वाले समय में हमारे जल जंगल जमीन को बचाने का काम करेंगे। ये हम लोगों को संकल्प लेकर के जाना होगा। आपने बहुत देर तक मेरी बातों को ध्यानपूर्वक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सुना, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय फिर प्रदेश, बहुत बहुत धन्यवाद।